नारद जी को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी एक स्थान पर लेके गए, ऐसे स्थान पर लेके गए सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां पर, सामान्य पृथ्वी जैसा वो अनुभव नहीं हो रहा है। 5 बड़े बड़े पर्वत हैं और उन 5 पर्वतों के सामने एक एक ऋषि विराजमान है। नारद जी बोले जय जय, ये कैसा स्थान, और ये लोग कौन है जो सामने बैठे हैं? 5 ऋषि। ठाकुर जी बोले नारद जी ये 5 ऋषि अनेक कल्पों से तपस्या कर रहे हैं, और ये जो पीछे पर्वत है ना, ये पर्वत सामान्य नहीं है। हर बार तपस्या करते हैं, तपस्या के उपरांत मैं प्रकट होता हूं, प्रकट होके इनके वरदान जो ये मांगते हैं वो मैं देने में असमर्थ हो जाता हूं, फिर ये अपने प्राण त्याग देते हैं, तो इनकी अस्थियां ही पीछे पहाड़ बन गए हैं और ये पुनर्जन्म लेकर के फिर तपस्या करने लगते हैं। नारद जी बोले भगवान ऐसी कौन सी वस्तु की तपस्या करते हैं कि तपस्या करने के बाद में आप दे नहीं पाते और इनको पुनर्जन्म लेना पड़ता और इतने जन्म बीत गए? तब श्री ठाकुर जी कहते हैं कि बोले भैया ये हर बार तपस्या करें और तपस्या करने के बाद में इनकी तपस्या से मैं प्रसन्न है करके प्रकट है जाऊं और प्रकट है करके इनसे कहूं कि वरदान मांगो, तो ये वरदान में कहें कि अपनी निभृत निकुंज को दर्शन कराए दो, अपनी रस उपासना को थोड़ा चिंतन कराए दो। तब मैं इनसे कहूं कि भैया वो तो संभव नहीं है, वो तो असंभव है, कछु और मांगो मैं आया हूं, लेकिन अपनी रस उपासना अपनी निभृत निकुंज के दर्शन में नहीं करा सकता। तब ये 5 ऋषि कहते हैं तो फिर भगवान एक कृपा कर दो, क्या कि हमारा पुनर्जन्म हो और हम फिर से तपस्या करें और फिर से आप प्रकट हो। बोले ये वहीं प्राण त्याग देते हैं, इनकी अस्थियां पीछे पहाड़ बनते हैं, फिर जन्म लेते हैं और फिर जन्म लेकर फिर तपस्या करते हैं, फिर तपस्या करें फिर प्रकट, फिर कहते हैं रस उपासना दो। तो नारद जी बोले दे दो ना भगवान, इतने दिन आते लग रहे हैं तो फिर काहे को ना दे रहे आप इन्हें? ठाकुर जी बोले 2 कारण हैं, बहुत ध्यान से सुनना, 2 कारण जिसके कारण ये रस उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे, ये निकुंज उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे। नारद जी बोले क्या? बोले पहला, इनको अपने तप का बड़ा अभिमान है। काय को बैठे पर्वत के सामने दिखाने के लिए, देखो हमने कितनी तपस्या करी। अपने तप का, अपने भजन का इनको अभिमान है। पहला कारण अभिमान है, इस कारण ये निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये गुरु विहीन है, इनके कोई गुरु नहीं है। गुरु नहीं है तभी तो भजन में अभिमान कर रहे हैं। गुरु होते तो आज्ञा देते, अभिमान विमुक्त करते।